वैसे भगवान से ऊँचा तो कोई नहीं है, भाव है, जिसके अधीन भगवान भी हो जाते हैं, इसलिए भाव को ऊँचा कहा गया और भाव की प्राप्ति गुरु से होती है। इसलिए मोरे मन प्रभुवश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। बात समझ रहे हैं ना? भगवान से बढ़कर तो कोई है ही नहीं, क्योंकि भगवान ही भगवान है, दूसरा कोई है नहीं। ज्ञान दृष्टि से देखो, तो भगवान ही भगवान है। तो फिर कहा क्यों गया कि गुरु भगवान से बढ़कर है? क्योंकि भगवान के रहने पर भी हम माया में फँसे हैं, लेकिन वही भगवान जब गुरु रूप से आ गए, तो हमें माया मुक्त कर देते हैं। जिन भगवान के हृदय में रहने पर भी हम नाना प्रकार की वासना और प्रपंच में घसीटते चले गए, नहीं रोका, वही भगवान जब गुरु रूप से आए, वही भगवान, दूसरा नहीं, वही भगवान जब गुरु रूप से आए, तो मुझे दलदल से निकाल लिया, माया मोह दलदल से। इसलिए मान्यता हो जाती है कि भगवान से भी बढ़कर हमारे गुरुदेव भगवान है। अब इसलिए गुरुदेव भगवान पर भगवदयी भाव नहीं होता, क्योंकि हमारे जैसा वो रूप रख करके आए हैं, हमारी जैसी भाषा बोलते हैं, हमारे जैसा खान पान करते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा संत हैं, थोड़ा भजन ज्यादा है, लेकिन भगवान कैसे हो सकते हैं, या भगवान से बढ़कर कैसे हो सकते हैं? क्योंकि हम सामने देख रहे हैं उनको मानव रूप में। अगर हमारा भाव बन जाता है तो हम पाषाण मूर्ति में भगवान मान लेते हैं। क्यों? न बोलते हैं, न चलते हैं, न खाते हैं, न पीते हैं, पर जब हमारा गुरु कृपा से भाव बन जाता है, तो खाने-पीने भी लगते हैं, वो बोलने भी लगते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो चैतन्य घन परमात्मा गुरुदेव है ही, भाव की कमी के कारण ऐसा जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि नमन। महाराज जी, इस शरीर रूपी काया के रूप में हमारा क्या दायित्व है? क्या इन दायित्वों में माता-पिता सम्मिलित हैं? पूरा 2 मार्ग हैं। किसका है प्रश्न? 2 मार्ग हैं, एक है निवृत्ति मार्ग, एक है प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग अर्थात गृहस्थ, निवृत्ति मार्ग अर्थात जैसे अपने लोग संत जन चल रहे हैं। तो अब जैसे बचपन से ही भगवान ने प्रेरणा करके विरक्त कर दिया, कभी लौट कर जन्मभूमि नहीं गए, घर से जब से निकले, कभी बैठकर रसोई में भोजन नहीं किया। माँ-पिता कब पधारे, क्या, कैसा, कोई मतलब नहीं रहा। ये हमारा निवृत्ति मार्ग है। इस निवृत्ति मार्ग में आदेश शास्त्रों का, संतों का, गुरुजनों का, उसी के अनुसार चले। अब इसमें एकमात्र अस्तित्व भगवान का है, दूसरे का नहीं। इससे क्या होगा? हमारे जितने पुरखे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सबका मंगल हो जाएगा। पर गृहस्थी मार्ग में, उसमें माता-पिता सबकी आज्ञा का पालन करते हुए खूब धन कमाओ, धर्मयुक्त, उनकी सेवा करो, पूरा अस्तित्व है। जिसने शरीर बनाया है, जिसके गर्भ में शरीर रहा है, हमारा कर्तव्य बनता है उसको सुख देना। बोले आपने क्यों सुख नहीं दिया? तो जो रोटी, दाल, कपड़ा, लत्ता देने के लिए और भाई सुख दे रहे हैं, वो जो सुख नहीं दे सकते थे, वो सुख इस शरीर के द्वारा उनको प्राप्त होगा। इस शरीर की रचना जिस गर्भ में हुई है, इसके कल्याण होने के पहले उसका कल्याण होगा। जो इस शरीर का पिता रहा है, इसको परम पद प्राप्त होने के पहले उसको परम पद प्राप्त होगा। तो इसलिए अगर गृहस्थ में शरीर है, तो फिर माता-पिता, भाई, परिवार सबका मंगल करे। बताना नहीं चाहिए, पर हमने निजजनों से बताया था। ये हम वृंदावन में थे, जब हमारी माताजी पधारी ना, तो शाम ने देखा, श्रृंगार किए हुए आए और कहा, गाँव में बबुआ कहा जाता है। उनका बबुआ, हम तुम्हारे पास आ गए। एकदम उठ के बैठ गए। हम कहा हमारी माँ का श्री जी के पास पधारने का हो गया। मनमोहन बाबा थे, उनके पास फ़ोन रहता था, तो उनके पास कभी फ़ोन आया था, तो उनसे पूछा एक बार फ़ोन करके पूछो। उन्होंने पूछा, हाँ, बोले माँ पधार गई। हम कहा हमारे पास आई थी, गए। प्रमाण सहित ये भगवत मार्ग है। प्रमाण हृदय को मिला कि मेरी माँ मेरे से पहले पहुँच गई। जहाँ मुझे जाना है, मेरे से पहले पहुँच गई। तो उसकी सेवा इस शरीर के बड़े भाई ने खवा-पिया के की, लेकिन इस शरीर के द्वारा वो सेवा भगवान की बन गई, जिससे उसका जननी कृतार्था, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। तो अगर आपको गृहस्थ में है, माता-पिता की सेवा मिली, तो वही भगवान है, वही गुरुदेव हैं। उनको ऐसे रिझा लो, जैसे भगवान की हम सेवा करते हैं अष्टयाम, ऐसे माता-पिता, उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। राधा-राधा नाम जप